अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे किया जा सकता है कि जो एक सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स हैं या सल्यूट्स के मोल्स हैं या सल्यूट्स के आयंस हैं या मालिक्यूल्स हैं, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हमने रॉल्स लॉ पढ़ा हुआ है और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास एक सबसे पहले तो हमने एक पेयर वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया है, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सल्यूट। ये हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो वीडियो देख लीजिए। तो ये प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो है ये वोलाटाइल है, और वोलाटाइल है जब तो ये कुछ ना कुछ वेपर्स बनाएगा। ठीक है, और जो वेपर्स होंगे वो क्या करेंगे कि इस लिक्विड की सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएंगे, जिस प्रेशर को क्या बोला जाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसी में पार्शियल वेपर प्रेशर इसका कैलकुलेट कर लिया, जितना भी आया हमने लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसी सोल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर हमने सल्यूट डाल दिया। तो ये ब्लू जो डॉट है ये सल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये सोल्यूशन बन गई। अब इसमें वोलाटाइल जो सॉल्वेंट है और नॉन वोलाटाइल सल्यूट है, और सल्यूट हमने कैसा लिया, नॉन वोलाटाइल, मतलब जो वेपर्स नहीं बनाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसकी ये कुछ वोलाटाइल मतलब सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे सरफेस पे, वोलाटाइल के भी नॉन वोलाटाइल के भी, तो कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे। अब वो वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसकी सरफेस पे, उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ के पार्शियल वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो वेपर्स नहीं बनाएंगे, ये सरफेस पे कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, और मतलब सारे के सारे जो वोलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये घट गए यहाँ पे वेपर्स। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है किसमें, रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए। अब देखो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो वेपर प्रेशर है प्योर वोलाटाइल सॉल्यूशन का, उसको हम कितना लेते थे, P0 A, और जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन उसको कितना ले रहे थे, PA। और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट या सॉल्वेंट के जो मालिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनका जो मतलब सल्यूट के अंदर जो सॉल्वेंट या सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए लिया है, तो ये सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के। काई क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए। अब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए PA इज इक्वल टू के काई ए हमने लिया था। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए ये के लिया, के क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसके बाद हमने एक इक्वेशन लिखी थी, याद जाओ अपने नोट्स खोल के देखो, इक्वेशन नंबर 1 करी थी लास्ट वाली, कि जो यहाँ पर जो के था वो किसके बराबर आ रहा था, P0 A के, मतलब जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, उसके बराबर आ रहा था। और ये क्या होता है, के जो है ये इसके बराबर था, और इसका मतलब ये हो गया था कि जो P0 A है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो कांस्टेंट रहेगा, और हर सॉल्वेंट के लिए, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। अब यहाँ पर ये चीज़ हमने यही लिखी, PA इज इक्वल टू P0 A और काई ए। काई क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। अब इसके बाद क्या किया, ये वाला PA ऐसा का ऐसा ही लिखा, इज इक्वल टू P0 A वैसे का वैसा लिखा। अब काई ए की जगह हमने 1 माइनस काई बी लिख दिया। ये कैसे लिखा, ये भी मैंने बताया हुआ है, क्योंकि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है किसी भी बाइनरी सोल्यूशन के लिए। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ये बाइनरी सोल्यूशन है, दोनों कंपोनेंट्स का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यहाँ पर काई ए ले लिया, काई ए इज इक्वल टू 1, और ये प्लस का था इधर जाके माइनस होगा, 1 माइनस काई बी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे काई ए की जगह 1 माइनस काई बी लिखा हुआ है। उसके बाद ये P0 A इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू P0 A। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये P0 A काई बी ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पी नॉट ए काई बी को इधर ले आए, तो पी नॉट ए काई बी इज इक्वल टू ये पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। इसको बोला जाता है, ये जो डिफरेंस होता है किसके बीच का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालेंगे। वो कैसे, देखो हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सल्यूट के, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा नंबर होगा सल्यूट के पार्टिकल्स का उतनी ज़्यादा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये ले लिया हमने, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ ले लिया, ये वाला डिफरेंस अपॉन ये कर दिया वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है सल्यूट के नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा सल्यूट का नंबर होगा उतनी ज़्यादा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो सल्यूट का जो नंबर होता है, जितना ज़्यादा किसी भी सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ, जितना ज़्यादा सल्यूट होगा उतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा सल्यूट का नंबर होगा, जितने ज़्यादा सल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा उनका मोल फ्रैक्शन होगा। क्योंकि ये तो रॉल्स लॉ बोलता है कि जो मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर होगा सल्यूट का, वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि ये रिलेटिव लवरिंग जो वेपर प्रेशर है ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। और यहाँ पर नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल की जगह हमने क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि नंबर ऑफ जो है सल्यूट पार्टिकल्स वो किसके बराबर हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चे अब आगे देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एमबी फ्रॉम रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे देखो जो हमने फर्स्ट टर्म ली थी, जो लिखी हुई थी पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद काई बी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, जो मोल फ्रैक्शन होता है सल्यूट का वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट इन सॉल्यूशन, इसके बराबर होता है। तो उसके बाद अब काई बी की वैल्यू अगर हम पुट करें, इस वैल्यू को, ये जो सारी वैल्यू यहाँ पर लिखी है इस वैल्यू को यहाँ पर काई बी की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी की जगह ये वाली वैल्यू एन बी अपन एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन काई बी सल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सल्यूट सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट इन सोल्यूशन, टोटल सम जो है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया। अगर सोल्यूशन इनफाइनेटली डिल्यूट है, मतलब अगर सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट है और सल्यूट बहुत कम मात्रा में है, तो हम तब क्या करेंगे, एन बी को डिनोमिनेटर से इग्नोर कर देंगे, निग्लिजिबल मान लेंगे इस वाले एन बी को, ठीक है। तो अब पी नॉट ए माइनस पी ए अपन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, इस वाले को हमने निग्लिजिबल मान लिया, इस वाले को, ठीक है। तो ये वाला हम ये यहाँ से गायब। उसके बाद अब हमें पता एन बी क्या होता है, मैंने जब आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी मैंने वहाँ पे बताई थी, ये डब्ल्यू क्या है, मास होता है, और एम क्या होता है, मोलर मास होता है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया। अब ये एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें वही लिखी हुई हैं। तो ये एन बी जो है ये डब्ल्यू बी अपन एम बी के बराबर हो गया। अब ये एन बी और एन ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये यहाँ पर एन बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी अपन एम बी, तो डब्ल्यू बी अपन एम बी लिख दी अपॉन ये वाला, ठीक है, अपॉन एन ए की वैल्यू। तो एन ए की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए।
अब क्या करेंगे हम, जब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी यहाँ पर, तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर सॉरी, एक्चुअली मैंने पहले ये वीडियो बना दी थी, बनी नहीं, तो उस वजह से दोबारा बनानी पड़ रही है, तो इसलिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए वैसा का वैसा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपन एम बी, ये वैसे का वैसा रहेगा। जब ये वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसके नीचे वाली टर्म जो डिनोमिनेटर वो ऊपर आ जाएगी और न्यूमिनेटर नीचे, तो एम ए अपन डब्ल्यू ए वैसे का वैसा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तक हमें निकल के आ गई ये चीज़, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम बी से। तो एम बी को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर ला के रख देंगे इसकी जगह, इस टर्म की जगह। ये पूरी जो टर्म है ना यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए, और इसको यहाँ से उठाएंगे खिसकाएंगे तो यहाँ पर एम बी की जगह रख देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए और डब्ल्यू ए अपनी जगह वहाँ सेट ही रहेंगे, वहीं बैठे रहेंगे। तो एम ए अपॉन ये वाली यहाँ पे थी ना, ये वाली, इसको उठा के यहाँ ले आए, पी नॉट ए माइनस पी अपन पी नॉट ए, ठीक है, इंटू डब्ल्यू अपनी जगह है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का रिलेशन आपको कैसा दिख रहा है, इन दोनों का एम बी और ये वाला का इन्वर्स दिख रहा होगा, ठीक है। अगर दोनों साथ साथ होंगे तो डायरेक्ट होगा, अगर ऊपर नीचे होंगे तो इन्वर्स होगा, मतलब अगर ये बढ़ेगा ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो अब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ये वाली इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया 2, इस इक्वेशन को यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं। मोर ओवर जो इक्वेशन ये सेकंड है, ये हमें ये बताती है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। दैट इज, अगर हम सीधा साधा इसको लिखें, एम बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मिनट, एम बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखती हूँ 1 अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये आपकी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू।